हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बीपीएससी का डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि जीएस पेपर 1 का पार्ट है उसका मैं एक क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष पहुंचा हूं। यह जो क्वेश्चन है यह 63वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह एक 36 मार्क्स का होता है और टोटल जो जीएस पेपर 1 है उसके सेक्शन 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 2 करना होता है। और ये आपको अगर आप सही ढंग से इसको बनाते हैं, आप अच्छे प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से आपका नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। आप यहाँ से 72 में 72 उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझने का प्रयास करिएगा और जो मैंने स्टेप फॉलो किए हैं अगर आप उसी प्रकार से फॉलो करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए पाई रेखा चित्रों का अध्ययन कीजिए जिसमें द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न मदों में व्यय दिखाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इनके नीचे दिए गए हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। टोटल 36 मार्क्स इसमें होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 2 पाई चार्ट दिया गया है जो कि एक पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय के हैं और दूसरा तृतीय पंचवर्षीय के हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सिंचाई 68%, कृषि 41%, सामाजिक कार्य एवं अन्य 65%। तो टोटल आप भी जानते हैं एक सर्कल में अगर पूरा राउंड मारे तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है जिसमें कि 68, 41, 65, 102, 70, 14। अगर आप इसको सबको मिलाते हैं तो आपको 360 मिलेगा। उसी प्रकार आप तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए तो इसमें क्या दिया है, सिंचाई 80 डिग्री, कृषि 51 डिग्री, सामाजिक कार्य एवं अन्य 70 डिग्री। तो उसी प्रकार से अगर आप टोटल में आते हैं तो कितना होगा, 360। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि कुल व्यय कितना दिया गया है, 4600 करोड़ रुपए दिए गए हैं और कुल व्यय तृतीय पंचवर्षीय में कितना दिया गया है, 7500 करोड़ दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बारे में करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बारीकी से समझने का प्रयास करिए तो आपको सब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि द्वितीय पंचवर्षीय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई। अब देखते हैं हम लोग सिंचाई में कितना है, 68% है और तृतीय पंचवर्षीय में सिंचाई में कितना है, 80%। तो देखने से महसूस हो रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं वृद्धि हुआ है। तो कितना वृद्धि है वो हम लोग निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्राम उद्योग में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में हुए व्यय का अनुपात निकालिए। तो ग्राम उद्योग में देखिए फ्रेंड्स कितना दिया गया है, यहाँ पे 14% दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, वही तृतीय पंचवर्षीय में 13 डिग्री दिया गया है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालना है तो ये भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय में किस राशि की वृद्धि अथवा कमी की जाए कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2.5 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किसका बात किया गया है, कृषि का बात किया गया है। तो हम लोग कृषि का देखते हैं क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय में 41 डिग्री का उपयोग हुआ है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में 51 डिग्री का उपयोग हुआ है। तो इसमें बताना है कि 51 डिग्री जो यहाँ पे है, यहाँ पे 41 है, तो कितना 51 डिग्री में जोड़ा जाएगा जो कि जो द्वितीय पंचवर्षीय में कितना 2.5 गुना करेंगे कि इसका 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुए व्यय कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम हुआ है। तो फ्रेंड, द्वितीय पंचवर्षीय में क्या देखना है, उद्योग एवं खनन। उद्योग एवं खनन में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 70 डिग्री हुआ है और वहीं पर यहाँ पे कृषि से तुलना करना कितना, 51%। तो इसमें देखना है कि उद्योग एवं खनन को किससे कंपेयर करना है, कृषि से कंपेयर करना है और क्या आंसर आता है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में कितना अधिक अथवा कम व्यय हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये भी सिंपल है कि यातायात में द्वितीय में कितना 102 डिग्री का
वहीं तृतीय पंचवर्षीय में कितना 68 डिग्री का। दोनों में देखना है कि कमी हुआ है कि वृद्धि, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। उसी प्रकार अगला जो आखिरी क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में 80% बढ़ जाए तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पाई रेखा चित्र में सामाजिक कार्य एवं अन्य का खंड केंद्र में 78 डिग्री का कोण बनाए तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कार्य एवं अन्य में कितना व्यय होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें इमेजिन किया गया है, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना जितना व्यय किया गया 75,000 करोड़, अगर उसमें 80% बढ़ जाए तो क्या करना, आपको 180/100 करके उसमें दिखा देना है टोटल कितना है। फिर उसमें दिखाना कि 78 डिग्री का कोण बना है, तो 78 डिग्री बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 78/360 करके निकाल लेंगे। फिर उसमें देख लेंगे कि कितना व्यय हुआ है, वो डायरेक्ट आप बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो जितने भी हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको जिसमें भाग गुना अच्छे प्रकार से करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा रेशियो में आएगा, पॉइंट में आएगा, उसको आप थोड़ा सा टैकल करिएगा तो आपको यहाँ पे मुफ्त के नंबर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक एक करके सॉल्व करना कि आप किस प्रकार से लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लिखना है कि पाई चार्ट के अनुसार, क्योंकि हम लोग जितने भी आंकड़े लेंगे कि यहाँ से लेंगे पाई चार्ट। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय कितना है, 4600 करोड़, जो कि दिखा भी था क्वेश्चन में। तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप आंसर ही निकाल देगा, वैसा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स है तो 6 मार्क्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 4600 करोड़ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई का व्यय कितना 68 डिग्री है। तो 68 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 68/360 करेंगे तो कितना आएगा 0.188। तो सिंचाई पर कुल व्यय कितना होगा 0.188 इंटू 4600 करोड़ में, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 868.88 करोड़। तो इसी प्रकार हम लोग को क्या, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय कितना है 7500 करोड़ और तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर व्यय कितना है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री को फिर क्या करेंगे 80/360 उसको, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 0.22। तो सिंचाई पर कुल व्यय क्या हो गया 0.222 इंटू 7500 करोड़, जिसका कुल आंसर कितना आएगा 1666.66 करोड़। तो क्वेश्चन क्या बोला, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपन प्रारंभिक इंटू 100, यही करते हैं ना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना हुआ सिंचाई पर इतना, फिर इसको भी इतना करके आपका कितना आंसर आ जाएगा 91%, आपका 91.8% आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा हैक्टिक लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे शांति और सावधानी पूर्वक करना है। अगर आप इसको टैकल कर लेते हैं, आपको यहाँ पे मुफ्त के नंबर हैं। वही है फ्रेंड्स। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ग्राम उद्योग में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय का अनुपात क्या है। तो फिर उसी प्रकार आपको यहाँ भी लिखना है, ऐसा नहीं कि एक में लिखे दूसरा में नहीं, इसमें भी लिखना पड़ेगा आपको पाई चार्ट के अनुसार। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय कितना है 4600 करोड़। तो फ्रेंड्स, इसमें आप थोड़ा सा शर्माना नहीं, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि लगना चाहिए कि नहीं क्या बोरियस फील, और नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम उद्योग का व्यय कितना है 14 डिग्री। फिर 14 डिग्री को कन्वर्ट किया 14/360, तो कितना आ गया 0.038। फिर ग्राम उद्योग पर कुल व्यय कितना हो गया, जैसे फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन में किए बस उसी प्रकार इसमें भी कैलकुलेशन करना है। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना जानते हैं 7500 करोड़ है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम उद्योग का क्या व्यय आप पाई चार्ट में देख चुके हैं 13 डिग्री है। फिर इसको कन्वर्ट कर लिए 13/360, कितना आ गया 0.036। फिर ग्राम उद्योग का कुल व्यय कितना हो गया 270.83 करोड़। अब क्वेश्चन क्या बोला कि अनुपात निकालना है ग्राम उद्योग का द्वितीय अपन तृतीय पे, तो कितना था 178.88 अपन 270.8, तो इसका कितना आ गया रेशियो में 0.6605। ये आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड्स, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय में किस राशि की वृद्धि अथवा कमी की जाती कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2.5 गुना हो जाता। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में फिर हम लोग को पूरा स्टेप फॉलो करना है कि पाई चार्ट के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 7500 करोड़ है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि व्यय कितना है 51 डिग्री है, तो 51/360, तो 0.141। अब कृषि पर कुल व्यय कितना हो गया, आप कैलकुलेट किए तो 1062.5 करोड़ हुआ। उसी प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखें
तो 4600 करोड़ रुपया टोटल है, जिसमें कि जो व्यय डिग्री कितना बन रहा है 41 डिग्री, तो 41/360। फिर इसको किए कैलकुलेट तो कितना आ गया 0.1138। अब इसमें कृषि में कुल व्यय कितना आ गया 523.88 करोड़। तो फ्रेंड्स आप क्या देखना है कि 500 जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या बोला क्वेश्चन, जो द्वितीय पंचवर्षीय में उसमें 2.5 गुना का वृद्धि कर दिए। जब वृद्धि किए तो कितना हो गया 1309.72 करोड़ रुपया। पहले कितना था तृतीय पंचवर्षीय में 1062। इसका मतलब वृद्धि हुआ है ना। तो वृद्धि अब निकालना है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में वृद्धि की जाएगी। कितना वृद्धि करना पड़ेगा, जो आपका 1309 करोड़ रुपये मिल जाएंगे तो 247.22 करोड़ करना पड़ेगा, तब आपको आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स यही आपका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड्स अब अगर चौथा क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुए व्यय कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम होगा। तो फ्रेंड्स देखना पड़ेगा। तो इसमें अब क्या पिछले बार क्या हो रहा था, सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डाटा को ले रहा था, कृषि कृषि, सिंचाई सिंचाई। इस बार क्या किया, इंटरफेयर कर दिया, अल्टरनेटिव लिया कि पहले क्या उद्योग एवं खनन का देखना है, फिर दूसरे में तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या कृषि का देखना है। तो पाई चार्ट के अनुसार जो हम लोग स्टेप फॉलो करे थे वही स्टेप करना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय कितना है 4600 करोड़। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में 70 डिग्री है तो 70/360 0.194। अब कुल व्यय कितना हो जाएगा 894.44 करोड़। उसी प्रकार अगर तृतीय पंचवर्षीय में कुल व्यय देखें तो 7500 करोड़ रुपया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर व्यय 51 डिग्री तो 51/360, तो इसका कितना आ जाएगा 1062 करोड़। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रतिशत वृद्धि कितना है। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपन प्रारंभिक इंटू 100, यही करते हैं। तो अंतिम कृषि में कितना है 1062.5 माइनस 894.4 अपॉन 894.4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18.79 क्या आ जाएगा, वृद्धि होगा। तो फ्रेंड्स अब चलना है अगला क्वेश्चन में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में कितना अधिक या कम व्यय हुआ है। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट निकाल लेंगे कि पाई चार्ट के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय कितना है 4600 करोड़। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में व्यय कितना है 102 डिग्री तो 102/360 0.283। फिर यातायात पर दूरसंचार में कुल व्यय कितना है 1303.3 करोड़ रुपया, इतना निकल गया। उसी प्रकार अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखेंगे तो क्या है 7500 करोड़। तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में व्यय कितना 68 डिग्री तो 68/360 मतलब 0.188। तो यातायात एवं दूरसंचार में कुल व्यय कितना हो गया 1416.66 करोड़। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, यातायात एवं दूरसंचार में क्या हो रहा है, वृद्धि हुआ ना। तो जब वृद्धि देखे तो कितना हो गया 113.3 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में 80% बढ़ा दिया जाए तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पाई रेखा चित्र में सामाजिक कार्य एवं अन्य का खंड केंद्र में 78% का कोण बना दिया जाए तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कार्य एवं अन्य में कितना व्यय होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बोला गया कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय तृतीय पंचवर्षीय योजना का 80%। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना था 7500 करोड़। अब उसमें 80% बढ़ाना है तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट 180/100। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 13,500 करोड़ रुपया निकलेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक एवं अन्य व्यय कितना है 78%। तो 78% को क्या करेंगे, डिग्री जो 78 डिग्री दिया गया उसको निकाल लेंगे 78/360 मतलब 0.216। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से कितना व्यय होगा 0.216 इंटू टोटल कितना था 13,500 करोड़। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2925 करोड़ रुपया इसका सही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा देखना है कि जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा सा हैक्टिक होता है, लेकिन पूरा देख लीजिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। आप बहुत ही साधारण बस क्या करना था, परसेंटेज निकालना था, एक रेशियो निकालना था और थोड़ा सा कुछ भी नहीं करना है, बस आसान के नंबर हैं, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना पड़े। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज
डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन भली भांति समझने का प्रयास किया और इसमें हम लोगों ने सब स्टेप फॉलो किया कि आपको यहाँ से एक भी नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।